Watching your crush for an hour, it seems like a second. And watching a lecture for a second, it seems like an hour. Yeah, that's relativity. तो बात करें स्पेस टाइम की। स्पेस टाइम हमने बहुत बार सुना होगा स्पेस टाइम क्या होता है। तो मेनली स्पेस टाइम इज अ मैथमेटिकल एंड अ कॉस्मोलॉजिकल मॉडल दैट कॉम्बाइन स्पेस एंड टाइम इन अ सिंगल कॉन्टिन्यूम। ठीक है, तो बेसिकली मतलब हमने बचपन से पढ़ा, जो हमारे टीचर्स हैं, हमारी गलती नहीं है, उन्होंने हमें स्पेस और टाइम को डिफरेंटली बताया है। उन्होंने हमेशा बताया कि स्पेस और टाइम बिल्कुल डिफरेंट चीज है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। स्पेस और टाइम एक ही फैब्रिक के दो थ्रेड्स हैं। ठीक है, जिससे पूरा कॉस्मिक ग्रिड बना हुआ है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे बिना स्पेस के टाइम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और बिना टाइम का स्पेस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, सपोज मैंने आपको बोला कि आप मुझे संडे को मिलिए, तो मैंने आपको टाइम दिया, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमें कहाँ मिलना है। पर अगर मैंने आपको बोल दिया कि हाँ, मुंबई मिलना है मेरे को, पर कितने बजे मिलना है वहां पे मैंने आपको टाइम नहीं बताया। तो बिना टाइम का स्पेस का कोई मतलब नहीं है, और बिना स्पेस का टाइम का कोई मतलब नहीं है। हमारे फिजिक्स में जो ये स्पेस है वो थ्री डायमेंशनल बताया जाता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जो भी हम देखते हैं थ्री डी मॉडल्स में अपने। और जो उसका फोर डायमेंशनल है, वो टाइम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, विदाउट टाइम के हम स्पेस टाइम को नहीं समझ सकते। इसका टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले जो साइंटिस्ट थे, वो बिल्कुल इसको अलग अलग देखते थे, जिससे वो कोई एक स्पेसिफिक अनुमान नहीं लगा पाते थे कि स्पेस टाइम के बारे में कोई भी थ्योरी गणना करनी होती हो, तो अनुमान नहीं लगा पाते थे। पर जैसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी प्रपोज की, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन्होंने अच्छे से बताया कि स्पेस टाइम क्या है। उन्होंने बताया कि स्पेस कैसे रिलेट करता है टाइम से, और टाइम कैसे रिलेट करता है स्पेस से। ये कोई ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, ये स्पेस टाइम में आने वाला कर्वेचर है। उन्होंने इसको ऐसे बताया। हाँ, तो एक्चुअली आप बोलना चाहते हो कि 3D में स्पेस एंड टाइम आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट एंटिटीज, बट 4D में वो एक हो जाते हैं। हम्म। क्योंकि सही भी है, टीचर्स लोगों ने 3D कंसिडर कर लिया, इसीलिए स्पेस एंड टाइम को डिफरेंट बता दिया। चलो भाई, उसमें कोई बुराई नहीं है। सो वन मोर रीजन फॉर दैट, कि we mainly see space and time differently because our speed is not equal to the speed of light. That's why we are not able to see and observe what the speed of light does. Once you have an idea to see space-time as a four-dimensional continuum, then you can understand black holes and many more things in space. ब्लैक होल पहले थियोरेटिकली मतलब ड्रिवन आउट था कि एक ब्लैक होल जैसा कोई चीज होता है स्पेस में। बट अभी ब्लैक होल का पिक्चर भी आ चुका है। तो थ्योरी ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अल्बर्ट आइंस्टाइन का। उससे स्क्वारचाइल्ड ने पहले डिराइव किया कि हाँ, इट्स टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक ब्लैक होल। मतलब एग्जैक्टली वो टर्म कॉइन आउट नहीं हुआ था, कॉइन आउट हुआ था मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था उस बीच। वेरी अनपॉपुलर थ्योरी एक और चीज है कि एस रामानुजन, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे। वो अपने थ्योरी में लिख रहे थे जो कि आज लोग समझ रहे हैं कि वो एक्चुअली ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक ए डेथ बेड, वैसा एक डिस्क्राइब किए थे, जो कि आज मतलब हम उसे मतलब समझ रहे हैं कि एक्चुअली वो ब्लैक होल के बारे में डिस्क्राइब किया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि, नॉट बहुत सारे, ऐसे ही गिने चुने साइंटिस्ट हैं जो कि मतलब अपने थियोरिटिकल डेरिवेशंस मतलब थियोरिटिकली डिराइव करते थे, और लेटर इट वाज नोन दैट इट्स रिलेटेड और दैट ऑफ थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स। एंड हाँ, अभी प्रूव भी हो चुका है कि ब्लैक होल्स आर रियल। सो अगर हम ब्लैक होल को एक मतलब वन लाइनर
या थोड़ा शॉर्ट में एक पैराग्राफ में डिफाइन करना चाहे अपने ऑडियंस के लिए, तो वो ये है कि ब्लैक होल्स आर यूनिवर्स ईटर्स। और आप समझ सकते हैं कि स्पेस टाइम जो कर्व है वो इनफाइनाइटली अंडर अंदर डूब जाता है। मतलब एक होल आप इमेजिन कीजिए जो सबको खा देता है, लाइक समझा प्लैनेट्स समझा। हो, इवन इफ लाइट हो, इवन इफ कुछ भी हो, हम्म। वो जितने पावरफुल सुपर बीइंग्स क्यों ना हो, वो हम मतलब ब्लैक होल्स या डिस्ट्रॉय। तो अब देखा जाए ना, तो सपोज करो कि ये है ना स्पेस टाइम का कर्व, ठीक है। ये एक मास्क है, लेकिन सपोज कर लो स्पेस टाइम का कर्व, समझे। और ये एक एकदम पॉइंट साइज कुछ तो भी पार्टिकल है, ठीक है। लेकिन इसकी मास इतनी डेंस है, इतनी डेंस है कि ये ना स्पेस टाइम को इन्फिनाइटली बेंड कर सकती है। उसका मतलब क्या है? ये है, ये स्पेस टाइम का कर्व, इधर पॉइंट साइज मास है, और ये बेंड हो रहा है। लाइक तुम देख रहे हो ना, तो ये बेंड हो रहा है। और सपोज करो कि ये इन्फिनाइटली बेंड हो रहा है, तो दैट दैट इज बेसिकली एन ब्लैक होल। सो if at all you come into its radius, मतलब उसके तुम जोन में आ जाओ ना, तो ब्लैक होल विल नॉट, लाइक ब्लैक होल won't spare you, in simple terms black hole won't spare you. So हाँ, तो अब कैसा सीन है ना कि जब एक ब्लैक होल तुम बेंड करते हो, इट ईट्स अप, इट मेक्स थिंग्स dense, so dense, and it also stretches things. तो अब समझो कि एक, सपोज करो कि अर्थ है, ठीक है। द होल मास ऑफ द अर्थ यू फिट इनसाइड वन सिंगल एटम, दैट वुड कॉज अ ब्लैक होल, ठीक है। तो वो, अब उतना छोटी सी चीज है, ठीक है, ब्लैक होल, इट इज वेरी स्मॉल। बट उसका जो, लाइक जो वो बेंड करता है ना, स्पेस टाइम को जब वो बेंड करता है पूरा, तो इतना, लाइक इतना एरिया वो बेंड कर देता है ना एक साथ, कि इट इज लाइक, उसके अलग अलग टर्म्स है। सो वो टर्म सुब्रो तो बताएगा। तो अभी ब्लैक होल्स का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लाइक डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफाई कर सकते हैं। इवेंट होराइजन उसमें से एक पार्ट है कि वो क्या है। इवेंट होराइजन एक्चुअली एक बाउंड्री है। इट्स नॉट इनसाइड ए ब्लैक होल, इट्स जस्ट आउटसाइड ए ब्लैक होल। कि ये एक बाउंड्री है। आप मान लीजिए अगर ये ब्लैक होल है, तो उसके ऐसे मतलब कहीं ना कहीं बाहर पे इवेंट होराइजन है। जो मैटर या जो कोई चीज अगर इस इवेंट होराइजन या इस बाउंड्री से क्रॉस करे, तो वो हमेशा हमेशा के लिए ब्लैक होल के अंदर चले जाए। ये इसीलिए हम इस होराइजन इवेंट होराइजन को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी बोलते हैं। मतलब अगर वंस चला गया तो और कोई आपको बचा नहीं सकता। दैट्स इट। तो अभी स्क्वायर सेल रेडियस क्या है? स्क्वायर सेल रेडियस ये है कि जो इवेंट होराइजन है उसी का ही रेडियस अगर हम ले, मतलब एक ब्लैक होल का डिफरेंट डिफरेंट इवेंट होराइजन ऑफ डिफरेंट रेडियस हो सकता है ऑब्वियसली। एक कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई सुपर मैसिव, ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट ब्लैक होल्स हैं। तो उनका रेडियस ऑब्वियसली वेरी करेगा। तो एक्चुअली हाँ, ये स्क्वायर सेल रेडियस वो भी नॉन रोटेटिंग ब्लैक होल्स के लिए हम्म। एप्लीकेबल है। हाँ। तो ये जस्ट आप समझ सकते हो कि ये एक रेडियस है जो कि इवेंट होराइजन का रेडियस है। दैट्स इट। दैट्स व्हाट वी कॉल एज स्क्वायर सेल रेडियस। अब समझो कि हमारे पास है ना श्वार्ट्ज़शील्ड रेडियस की ना एक इक्वेशन है, ये आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगी। सो अब ये इक्वेशन में ना आपको मास दिख रहा होगा। अब आप सोच रहे होगे, यार ब्लैक होल तो इतना सा छोटा सा चीज है, तो उसकी मास कैसे निकालोगे? सो इफ अगर उसका हम ये कैलकुलेट करें, इवेंट होराइजन का रेडियस, एंड देन ये फॉर्मूला में पुट अप करें, सो उसको रिवर्स करके हम उसका मास निकाल सकते हैं, ठीक है।
आफ्टर दैट, आफ्टर यू गेट दैट मास, तुम ये भी निकाल सकते हो कि यार तुम्हारी अक्रीशन डिस्क कहाँ रहेगी, तुम्हारा फोटोन रिंग कहाँ रहेगा. सो ऑल ऑफ दीज पार्ट्स विल आल्सो बी फ्लैश इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. तो अब समझो कि हाँ, तो अब बात की जाए कि यार तुम एक ब्लैक होल का फोटो देखे होगे जो 2017 में लिया गया था. सो अभी जो नमन ने बोला एक्रीशन डिस्क, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। जो हम ब्लैक होल देखते हैं एक्चुअली, अगर एक यूनिवर्स में होल है तो हम उसे नहीं देख सकते, प्रैक्टिकली तो ऑब्जर्व नहीं करते कर सकते। जो रियली में हम देखते हैं वो एक्चुअली एक्रीशन डिस्क है। जो रियली में हम देखते हैं वो एक्चुअली एक्रीशन डिस्क है। जो मैटर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से पार जा चुका है, वो अभी रोटेट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है उसके अराउंड, और कुछ ही देर में वो गायब हो जाएगा। एट द उसी स्पीड को ऑफ ही लाइट, कहते एट द हैं स्पीड ऑफ लाइट. एक्रीशन डिस्क, जिससे कि हम ब्लैक होल को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये एक्रीशन डिस्क मतलब इतना ब्राइटर होता है कि 4-5 सुपर, मतलब सुपर मैसिव गैलेक्सीज, सॉरी, सुपर क्लस्टर्स, और मतलब जितने भी गैलेक्सीज हैं उससे भी ब्राइटर होता है। तो इससे आप समझ लो कि मतलब कितना इंटेंस या इंटेंसिटी ऑफ लाइट इससे निकलता है। तो एक्चुअली यही है, डिस्क के वजह से ही हम ब्लैक होल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रैक्टिकली। जो 2017 या 18 अराउंड फोटो भी लिया गया था, तो वो दिखा रहा था एक्रीशन डिस्क के वजह से ही हमें, मतलब हमने कंक्लूड किया कि हाँ ये ब्लैक होल है। स्पेस टाइम कर्व और एक मेरे एक्सप्लेनेशन सुन लो। ये अगर अर्थ को हम लाए तो ये थोड़ा बेंड होगा, जुपिटर को लाए और थोड़ा, मतलब जितना ज्यादा बड़ा मास होगा उतना ही ज्यादा बड़ा ये कर्व होगा। बट अगर आप सोचिए कि इनफाइनाइट एक मास चीज आता है, तो वो कर्व ऑब्वियसली इनफाइनाइटली डाउन जाएगा। जहां पर ये पॉइंट खत्म होता है उसी को हम सिंगुलैरिटी बोलते हैं। लेकिन हम आज तक तो पता नहीं कि इनफाइनाइट में क्या है, क्योंकि अगर इनफाइनाइटली डीप जाए तो वो एंड पॉइंट ही क्या होगा, वो एंड पॉइंट एट इनफाइनाइट पॉइंट पे होगा। उस इनफाइनाइट पॉइंट पे माना जाता है कि डेंसिटी इज इनफाइनाइट, वॉल्यूम ऑब्वियसली टेंड्स टू जीरो, एंड मास इज ऑब्वियसली इनफाइनाइट। Einstein. ऐसा माना जाता है। डेंसिटी इसीलिए डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सो डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाता है अपना। सो यही सब चीजों के लिए सिंगुलैरिटी इज, मतलब फिजिसिस्ट अभी तक आज तक समझ नहीं पाए। इवन इफ कुछ थ्योरीज निकल के आए हैं कि नॉट इनफाइनाइट, बट अगर एक व्हाइट होल को हम सिंगुलैरिटी पे रख दें और एक व्हाइट होल को कनेक्ट कर लें, तो वो मास इजेक्ट आउट होता है। तो मे बी इट कैन बी द थिंग। क्योंकि अब देखो, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्यों नहीं मान रहे थे ब्लैक होल के थ्योरी को, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हालांकि अल्बर्ट आइंस्टाइन के नहीं मान रहे थे ब्लैक होल के थ्योरी को, लेकिन उनके रिलेटिविटी थ्योरी से स्क्वायरचाइल्ड ने डिराइव किया ब्लैक होल। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन इसी एक कारण के लिए नहीं मान रहे थे, क्योंकि एक बॉडी इनफाइनाइट मास, इनफाइनाइट एनर्जी कंसिस्ट आउट नहीं कर सकती। इट वॉलेट्स द लॉज ऑफ फिजिक्स, ड्यू टू विच he said black holes cannot, means universe does not approve They exist. black hole to happen. So that's the thing. Actually not universe, physics laws do not approve, तो उनके हिसाब से। अब आपने सपोज आप अभी एक फर्स्ट इमेज देख रहे होगे ब्लैक होल की, सेकेंड इमेज दिखाई दिखाई दी होगी अभी, एंड देन अब आप सोचोगे कि यार मैंने इंटरस्टेलर मूवी देखी है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पेस मूवीज एवर. सो जब तुमने वो देखा है तो पहली बात क्रिस्टोफर नोलन को ये लाइक एज एन अप्रिसिएशन है कि यार उन्होंने ना ऐसे ही कुछ भी ब्लैक होल नहीं दिखाया.
he actually sat with physicists to understand what a black hole is, and then उसका पूरा डिटेल लेने के बाद उसने रेंडर किया है. So every second of that black hole render is like around 100 hours taken to render that one image. ठीक है. तो अब क्या सीन है कि जो क्रिस्टोफर नॉलन ने जो ब्लैक होल दिखाया था और जो रियल ब्लैक होल की इमेज हमें आई है, वो दोनों में ना बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है. एज अ नॉर्मल पर्सन अगर देखेगा तो बहुत ज्यादा डिफरेंस उनको दिखाई देगा. फिर वो बोलेगा कि यार क्रिस्टोफर नॉलन का ब्लैक होल बस मिस्टीरियस है एंड इमेजिनेशन में रहता है. सो ऐसा बात नहीं है. ठीक है. अब क्रिस्टोफर नॉलन के तुम अगर रेंडरिंग देख रहे होगे तो उसमें ना तुम्हें एक एक ऐसे सामने एक अक्रीशन डिस्क दिखेगी, फिर एक ब्लैक कलर का होल दिखेगा विच इज द ब्लैक होल, एंड देन तुम्हें दिखेगा कि यार वो अक्रीशन डिस्क ऐसे ऐसे जा रही है और ऐसे ऊपर कर रही है और नीचे से एक अलग चीज आ रही है. ठीक है. अब मैं उसका लॉजिक बताता हूँ. सो सपोजेबली ये ब्लैक होल है. सपोज करो कि ये ब्लैक होल, इसके आजू बाजू एक अक्रीशन डिस्क है. तुम ये ब्लैक होल को ऐसे देखो, ये स्फीयर है. सपोज करो कि यार ये स्फीयर है तो इसमें कुछ इफेक्ट गिरेगा नहीं. तुम ब्लैक होल को फिर अक्रीशन डिस्क ऐसी आएगी. ठीक है. अब जो ब्लैक होल है, ठीक है, वो स्पेस टाइम को ऐसे बेंड करता है कि जो लाइट है ना, लाइट बेंड हो जाती है. सो व्हेन स्पेस टाइम बेंड्स, लाइट टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ और वो लाइट बेंड हो जाती है. सो अब ये जो सामने वाला पोर्शन है अक्रीशन डिस्क, ये तुम्हें दिखाई दिया. सो नाउ व्हाट यू आर सीइंग इज, इधर इधर से जो है ये पीछे वाला अक्रीशन डिस्क, इसकी लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे बेंड हुई और ऊपर दिखाई दी, बेंड हुई ऊपर आई, बेंड हुई ऊपर आई, बेंड हुई ऊपर आई. ये ऊपरी सरफेस क्यों हुआ? तो अब ये लाइक ऐसा है एंड देन ऐसा आ गया, ऊपर का हो गया. अब जो नीचे की जो सरफेस है उसकी लाइट ऑब्वियसली नीचे से जाएगी, तो ऐसे नीचे से बेंड हुई, नीचे से बेंड हुई, नीचे से बेंड हुई, और एक ऊपर का दिखा, देन एक नीचे का थोड़ा आया एंड एक सामने का आया. सो ये फुल क्रिस्टोफर नॉलन वाला हो गया. नाउ व्हाट वी सी इन दैट इमेज इज कि जो अक्रीशन डिस्क है, इट इज अ फ्लैट डिस्क टाइप है. सो जस्ट टेक लाइक ये है, ठीक है, तुम्हारी अक्रीशन डिस्क, ये ब्लैक होल के सामने ये अक्रीशन डिस्क है, और इसको ऐसे करते हैं. होल स्फेरिकल है, होल स्फेरिकल है, अक्रीशन डिस्क ऐसी है. सो नाउ इधर कोई अक्रीशन डिस्क नहीं है, सो दैट्स व्हाई यू सी अ स्फीयर. ठीक है. अब इस लॉजिक से एक बात सोची जाए तो जो ब्लैक होल का जो स्फीयर है, ठीक है, उसका जो पीछे का ये सपोज ब्लैक होल का स्फीयर, इधर का पॉइंट, लाइक इधर का पॉइंट, ओके, इधर का पॉइंट भी तुम्हें दिखना चाहिए. सो यप, if you could see the singularity, you can see the entire singularity once. Like कोई भी एंगल से तुम फुल सिंगुलैरिटी देख सकते हो. सो लाइक सपोज करो कि एक स्फीयर है, आप पूरे स्फीयर को एक साथ नहीं देख सकते ना, उसका पीछे का फेस होता है. when there is a black hole, it bends light so much so that ये ये है, ठीक है, ये ब्लैक होल है, इधर से लाइट आई, ये पीछे से लाइट आई एंड इट बेंड, इधर से लाइट आई, इट बेंड, इधर से आई, बेंड. ठीक है. तो तुम्हें ना एंटायरिटी ऑफ ब्लैक होल दिख रहा. सो इफ if at all there is a naked singularity, naked singularity is a singularity which is visible. So if at all there is a naked singularity, you see the entirety of the singularity. अब आप नोटिस किए होंगे कि यार जो क्रिस्टोफर नोलन का रेंडर है, it has one faint disk, ऑरेंज कलर्ड डिस्क, जिसके बाद तुम्हारी अक्रीशन डिस्क चालू होती है. अब वो ऑरेंज कलर डिस्क है. सो वो जो ऑरेंज कलर डिस्क है ना, दैट इज नथिंग बट फोटॉन्स. ठीक है. अब हमारे जो रेडियो टेलीस्कोप्स है, दे आर नॉट दैट कैपेबल कि वो फोटोन डिस्क कैप्चर करें,
जो अभी भी जो इमेज आई है इट इज वेरी वेरी पिक्सलेटेड। कूडोज टू द इमेज, ठीक है, इमेज बहुत सही आई है, बहुत सही फर्स्ट अटेम्प्ट है, बट यप इट इज पिक्सलेटेड। सो सो अब समझो कि जो लाइक जो तुम्हारे फोटॉन्स है, ठीक है, फोटॉन्स आर massless and everything in a accretion disk has some mass, ठीक है। अब ये जो फोटॉन्स है ना, ये ऐसा एंगल पे हिट हुए हैं ब्लैक होल को कि दे हैव नॉट, अंदर भी नहीं गए और बाहर जा भी नहीं पाए। सो दीज फोटॉन्स ऐसा एंगल पे हिट होते हैं और उसको ऑर्बिट करने लगते हैं फोटॉन्स। सो दे आर दोज फोटॉन्स, वो जो छोटू सा एक एकदम छोटी सी पतली सी लाइन, दैट इज सम रेडिया, ठीक है, स्वॉर्डशील्ड रेडिया जो बोलते हैं, उसका कुछ तो भी हिस्सा है वो, ठीक है। अब वो फोटोन हुआ, देन यू हैव सम मास कमिंग इन, मास जैसी आए, देन यू स्टार्ट टू सी दैट accretion disk will like accretion disk ऐसी चीज है जहां पे टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा इंटरस्टेलर में जो मिलर्स प्लेनेट है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा स्लो, लाइक उधर तुम 1 सेकेंड बिताओ, अर्थ पे न जाने कितने दिन हो सकते हैं, ठीक है। सो उसका लॉजिक ये है कि जब तुम स्पेस टाइम को बेंड कर रहे हो ना, जो जो तुम्हारा लाइक क्या बोलते हैं, ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है ना उधर कि तुम्हारा जो टाइम है ना वो स्लो चलने लगता है, बिकॉज बिकॉज देर इज सो मच ऑफ ग्रेविटी। तो हाँ, तो दिस इज इन सिंपल टर्म्स की भाई क्रिस्टोफर नोलन का जो है एंड जो हमारा इमेज, दैट इज वेरी सिमिलर। एंड हाँ, एक प्लस पॉइंट ये भी था कि क्रिस्टोफर नोलन का जो रेंडर था, दैट दैट रेंडर हैड सम लाइक उधर, वो रेंडर के हिसाब से कुछ डिस्कवरीज भी हुई है जो आगे चल के सच मानी गई। सो वो इतना इतना इंटेंस और इतना अच्छा रेंडर है कि उसमें फिजिसिस्ट ने काम करके डिस्कवरीज की। बेसिकली मेन रीजन है ब्लैक होल का जो टाइम वॉर्प कर जो स्पेस टाइम को वॉर्प करता है, वो उसका मेन रीजन आपको नमन और सुब्रो ने बता दिया कि उसके पास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे मतलब मास इन्फिनाइट होता है बिल्कुल। अगर वहां पे जो कोई भी चीज स्पेस टाइम कंटिन्यूम में ट्रेवल करती है, सपोज अगर कोई भी चीज इसके ऊपर होगी तो स्पेस टाइम ट्रेवल करेगी, स्पेस टाइम के ऊपर ट्रेवल करेगी। तो अगर वहां पे इतना डीपली वहां पे हो रखा है, वॉर्प हो रखा है, पूरा वो स्पेस और टाइम ही बेंड हो रखा है वहां पे। तो यहाँ पे मेन रीजन है कि वो इतना डीप बेंड हो रखा है कि एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे इन्फिनाइट मास और डेंसिटी है, वहां पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है और उसका वॉल्यूम भी। ठीक है, तो इसका मेन रीजन ये है कि जो स्पेस टाइम ही इतना वॉर्प हो गया है, होल हो गया है वहां पे, एक जिसको हम बोलते हैं ब्लैक होल, कि उसका जो सिंगुलैरिटी एक आगे यहाँ पे पॉइंट पे मिल रहा है, वो इतना एक्सट्रीम है कि वो पूरे स्पेस टाइम को बेंड कर रहा है। बेंड करने का यही कारण है कि हर ब्लैक होल के पास अलग सिंगुलैरिटी होता है। जैसे अब बात करें सुपरमैसिव ब्लैक होल की, तो यहाँ पे मिलियंस ऑफ मिलियंस से बिलियंस होंगे जो सोलर मासेस होंगे उनके पास। ठीक है, और बात करें सिंपल इंटरमीडिएट ब्लैक होल के पास, तो उनके पास 100 तक हो सकते हैं सोलर मासेस, या तो उससे कम ही होंगे। फिर भी उसके पास इतना है कि वो स्पेस टाइम को बेंड कर सकता है। वहां पे टाइम क्या होता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है बिल्कुल। तो ये मेन रीजन है इसका होने का। और इसके प्रूफ बहुत जगह देखे गए हैं कि अगर आप कोई कोई जगह है तो वहां आप ब्लैक होल नहीं देख सकते, क्योंकि आप ब्लैक होल कभी वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आपको नहीं लगता। क्योंकि अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ नहीं आ रहा है वहां पे सीधा, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट स्केप नहीं कर सकती उसके इवेंट होराइजन से, तो अगर वो लौट के टकरा के नहीं आ रहा तो हम उसे देख ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ब्लैक होल को देख सकते हैं, पर हाँ उसके अगल बगल के इफेक्ट्स को देख सकते हैं, जिसके द्वारा साइंटिस्ट उसको ढूंढ पाते हैं। ये मेन रीजन है कि कैसे वॉक करता है और कैसे हम उसको देख सकते हॉकिंग रेडिएशन ये कहता है कि ब्लैक होल एवापोरेट होता है, एनर्जी उसमें से एवापोरेट होता है। बेसिकली इट डिस्क्राइब्स अबाउट ब्लैक होल रेडिएशन। बट ये क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन, ब्लैक होल में कुछ तो इंफॉर्मेशन गए होंगे
नॉट कुछ तो मतलब सारे इंफॉर्मेशन गए होंगे। अगर स्टार की कुछ को ट्रैक कर रहे हैं तो कुछ तो इंफॉर्मेशन गए होंगे। सो उसी बीच एक ब्लैक होल स्टार को मतलब सक करता है कि कोई भी हेवनली बॉडी को सक करता है। उसका एवापोरेशन जब होगा, ब्लैक होल का एवापोरेशन, वो इंफॉर्मेशन भी एवापोरेट होगा, अल्टीमेटली वो डिसअपियर हो जाएगा। बट क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे कोई इंफॉर्मेशन डिसअपियर ऐसे ही नहीं हो सकता। बट स्टीफन हॉकिंग ने ये थ्योरी दिया था कि नहीं, ये डिफरेंट मतलब ये होता है एवापोरेशन, और एक फॉर्मूला भी डिराइव करके दिया था। बट आज तक इसे पब्लिक नहीं किया गया है, नॉट फॉर्मूला, द होल थ्योरी, बिकॉज नॉट पब्लिक। पब्लिक तो काफी सारी चीजें मोस्ट लाइकली हो चुकी है, बट ये एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स के जो कोर प्रिंसिपल्स है उसे वॉलेट करता है। सो यही है हॉकिंग रेडिएशन। सो या कुछ भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता। मतलब कि हर ब्लैक होल एक रेडिएशन एमिट करता है, छोड़ता है। नहीं मतलब ब्लैक होल जैसे ही, हाँ वही, जैसे ही एनर्जी एवापोरेट होती है उससे, वो इवेंचुअली एक ब्लैक होल डिसअपियर हो जाएगा। उनका ये मानना था, वो स्टीफन हॉकिंग का यही मानना था कि कुछ तो एनर्जी अगर वो एब्जॉर्ब करती है, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी कहते हैं उसको, तो अगर वो रेडिएट करता है तो इवेंचुअली वो चीज डिसअपियर हो जाएगी। सो डिसअपियर हो जाएगी, यही चीज क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सेप्टेबल नहीं थी कि डिसअपियर कैसे हो सकती है, इंफॉर्मेशन तो कभी डिसअपियर नहीं होगी। यही चीज के लिए वो अभी तक क्लियर आउट हुआ नहीं है कि हॉकिंग रेडिएशन को एक्सेप्ट करें कि ना करें। प्रैक्टिकली हाँ, अगर हम प्रैक्टिकल इश्यूज के बारे में बात करें तो नॉट, हाँ, कि नासा ने एक देखा था कि ब्लैक होल से गामा रे बर्स्ट हो, मतलब जो एमिट आउट हो रहा है, तो उससे वो कह रहे थे कि हाँ ये में भी एनर्जी रेडिएशन हो सकता है उसका। तो या नॉट मतलब पूरा कि एक्यूरेटली कि हाँ भाई यही एनर्जी है जो कि एवापोरेट हो रहा है, जस्ट मतलब एज्यूम कर रहे थे कि मे भी ये हो सकता है। सो हाँ, वो अभी टाइम लगेगा फिगर आउट करने में कि कितना दूर तक ये थ्योरी सच है, मतलब सच को मतलब रेप्लिकेट करता है।